अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.4 फॉर बिगिनर्स की सीरीज का 5वां हिस्सा है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम लारावेल 5 को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लारावेल कौन कौन सी डेटाबेस को सपोर्ट करता है और आपके पास इस वक्त कौन सी डेटाबेस इंस्टॉल है या आपको कौन सी यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये लारावेल है, ये बेसिकली 4 टाइप की डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जिसमें MySQL है, फिर MS माइक्रोसॉफ्ट SQL है, फिर इसके बाद पोस्टग्रेस है। और इसके अलावा अगर आप इसमें देखें डेटाबेस में जाके कन्फिग के फोल्डर के अंदर अगर आप डेटाबेस में जाएं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये SQLite, MySQL, PGSQL और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट SQL को सपोर्ट करता है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अपने सबसे पहले क्या करना होता है कि यहाँ पे इसके जहाँ पे आपने लारावेल इंस्टॉल किया है वहाँ पे उसमें के रूट पर एक फाइल होती है .env। ये फाइल होती है, इसके अंदर ये जो पोर्शन होता है DB कनेक्ट, DB होस्ट, DB पोर्ट, DB डेटाबेस, DB यूजर नेम, DB पासवर्ड, इसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है। वो ऐड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें? हम जब लोकल होस्ट /php myadmin पे जाते हैं, अगर आपने XAMPP को इससे पहले इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा PHP myadmin में हमारी MySQL वगैरह इंस्टॉल होती है। तो उसके बाद उसमें आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मैंने DBL5 ब्लॉक के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप डेटाबेसेस में जाएं और यहाँ पे डेटाबेस का कोई सा भी नाम लिख दें, वो क्रिएट हो जाएगी। अब इस डेटाबेस का जो PHP myadmin या MySQL का जो यूजर है वो रूट है और उसका पासवर्ड पाकिस्तान है मेरे पास, आपके पास डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है कि DB5L5 ब्लॉक डेटाबेस का नाम है, रूट यूजर का नाम है, DB यूजर का, और पाकिस्तान जो है उसका पासवर्ड है। I'm sure आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो ये हमने डेटाबेस यहाँ पे एंटर करनी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है कि हमने डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे इस डेटाबेस को ओपन करके यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, उनको कनेक्ट भी कर सकते हैं और वो सही काम भी करेंगे। लेकिन जो रिकमेंडेड वे है वो ये है कि इसके लिए आप लारावेल की माइग्रेशंस को यूज करते हैं। माइग्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम PHP आर्टिसन के थ्रू रन करते हैं। इसकी मुख्तलिफ कमांड होती है माइग्रेशन की। तो बेसिकली माइग्रेशन क्या करता है कि आपके पास एक माइग्रेशन का फोल्डर होता है। इसके अंदर लारावेल के अंदर मैं आपको अगर दिखा सकूं तो यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पे माइग्रेशंस का एक फोल्डर होगा। इसके अंदर वो एक PHP की फाइल क्रिएट करता है। जैसे बाय डिफॉल्ट जब आप लारावेल इंस्टॉल करते हैं तो ये 2 फाइल ऑलरेडी होती है, क्रिएट यूजर वाली और क्रिएट पासवर्ड रीसेट वाली। आप क्रिएट यूजर को क्लिक करें तो इसके अंदर ये स्कीमा इसका बिल्ड होता है कि कौन सा टेबल क्रिएट करना है, उसकी कौन कौन सी फील्ड्स हैं, उनके नेम क्या है, और फिर आप PHP आर्टिसन के जरिए माइग्रेट कमांड रन करते हैं और ये टेबल जितने भी इस माइग्रेशन वाले फोल्डर में होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे DBL5 ब्लॉक में कोई टेबल नहीं है और मुझे जस्ट उस फोल्डर में जाना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। I'm sure अब आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे मैंने लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है, मैप के अंदर htdocs में L5 ब्लॉक के नाम से, और यहाँ पर मैं फिर रन करूंगा PHP आर्टिसन माइग्रेट। चूंकि माइग्रेशन के फोल्डर में 2 टेबल्स क्रिएटेड हैं तो ये 2 टेबल्स वो क्रिएट करेगा और एक माइग्रेशंस का जिसमें उसकी माइग्रेशंस को मेंटेन करेगा डेटाबेस की। तो मैं एंटर करता हूं तो आप यहाँ पे मैसेज देखेंगे, माइग्रेशन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, माइग्रेटिंग यूजर टेबल माइग्रेटेड। अब अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यूजर्स का टेबल भी बन चुका है और माइग्रेशंस का टेबल भी बन चुका है और पासवर्ड रीसेट्स का भी। इसको अगर हम ओपन करें तो इसके अंदर स्ट्रक्चर में हमारे पास वही स्ट्रक्चर बनेगा जो हमने इस जगह पे बनाया है। ये वाला स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर बनेगा। हम ये भी सीखेंगे कि नया हम कैसे बना सकते हैं स्कीमा और कैसे हम नया ये जो माइग्रेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी हम PHP आर्टिसन के थ्रू बनाते हैं, माइग्रेशन को क्रिएट करते हैं। इसमें अब हमारे पास कमांड होती है PHP आर्टिसन हेल्प
माइग्रेट। तो जब हम हेल्प माइग्रेट करते हैं तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस कुछ आ जाते हैं जिसमें हम माइग्रेट को क्रिएट, जैसे मैं इस पे पहले सबसे पहले आपको बताता हूँ कौन कौन सी माइग्रेशन की कमांड है। यहाँ पे मैं PHP आर्टिसन लिखता हूँ और माइग्रेशन लिखता हूँ। तो ये इनवैलिड वर्ड है लेकिन वो इसको डिटेक्ट करेगा, कहेगा कि माइग्रेशन नॉट फाउंड, बट आप क्या माइग्रेट करना चाह रहे हैं, माइग्रेट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, माइग्रेट रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, रीसेट करना चाह रहे हैं, रोल बैक या स्टेटस देखना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट स्टेटस लिखूंगा तो वो ये बता देगा कि इस वक्त आपकी 2 माइग्रेशंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, 2 टेबल्स आपके बन चुके हैं, ये इसमें माइग्रेशन के टेबल भी मौजूद हैं। अगर हम माइग्रेशन बनाना चाहते हैं तो मेक माइग्रेशन करेंगे, PHP आर्टिसन के बाद मेक माइग्रेशन और इसी तरह माइग्रेशन का नाम देंगे। अब लारावेल में टेबल्स और मॉडल्स बनाने का एक स्टैंडर्ड रूल है। अगर आप गौर करें, ये जो मैंने अभी स्टेटस ओपन किया माइग्रेट का, इसमें अगर आप देखें क्रिएट यूजर्स टेबल है, तो इसके अंदर ये अगर गौर करें कि यूजर्स है तो ध्यान में रखिएगा जो टेबल का नाम होगा हमेशा प्लूरल में होगा। आपने जब टेबल का नाम रखना है तो उसका नाम हमेशा प्लूरल में रखेंगे। जिस तरह ये पासवर्ड रीसेट नहीं है, पासवर्ड रीसेट्स है। इसी तरह अगर आप कोई फर्दर टेबल बनाते हैं, जैसे पेज का टेबल है तो पेजेस नाम रखेंगे। अगर आप पोस्ट का टेबल बनाते हैं तो पोस्ट्स नाम रखेंगे, ना कि सिंगुलर प्लूरल नाम रखेंगे आप उनका। तो उनके साथ एस लाजमी लगेगा इस टेबल के साथ, पेजेस, पोस्ट, रोल्स, फिर ऑप्शंस। तो उस तरह आप टेबल्स क्रिएट करेंगे। लेकिन इन रिवर्स अगर आप उस टेबल के अगेंस्ट एक मॉडल बना रहे हैं तो आप उस मॉडल का नाम सिंगुलर रखेंगे और पहला उसका वर्ड हमेशा कैपिटल होगा। जैसे ये क्रिएट यूजर्स टेबल है, अगर आप इसका मॉडल बनाना चाह रहे हैं तो यूजर होगा वो मॉडल, मतलब एस नहीं, लास्ट वाला नहीं होगा, और यू कैपिटल होगा। इसी तरह अगर आप पासवर्ड रीसेट्स का बनाना चाह रहे हैं मॉडल तो आप पी को कैपिटल रखेंगे और पासवर्ड रीसेट उसका नाम होगा, रीसेट्स नहीं होगा। तो सेम बाकी स्ट्रक्चर उसका सेम होना चाहिए, जैसे पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट्स है। सपोज मैं एक आपको यहाँ पे एक नया मॉडल बना के दिखाता हूँ, साथ उसकी माइग्रेशन फाइल बनाता हूँ। इसके लिए हम कमांड लिखते हैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल और फिर स्पेस देके -m लिखते हैं। PHP आर्टिसन मेक मॉडल और उस मॉडल का नाम लिखते हैं। अब नाम मैंने कहा था कि आपने सिंगुलर रखना है, तो मैं सपोज पोस्ट का टेबल और पोस्ट का मॉडल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे POST पोस्ट स्पेस -m लिखूंगा। अब ये कमांड क्या करेगी कि ये एक मॉडल क्रिएट करेगी पोस्ट के नाम का, और साथ ही एक माइग्रेशन, जैसे ये माइग्रेशन का फोल्डर है, इसके अंदर एक नई माइग्रेशन ऐड कर देगी डेट के साथ, करंट डेट के साथ, और उसका स्टेटस बता देगी, नंबर बता देगी, और क्रिएट पोस्ट टेबल वो बनाएगी, ना कि क्रिएट पोस्ट टेबल। गौर करिएगा इस बात पे। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ कमांड को। तो अब आप ये देखें, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्रिएटेड माइग्रेशन, आज की डेट है, टाइम है, सारा कुछ इसमें दे दिया। ये सारी डेट आज की 27/4/2017 है। और गौर करें आप यहाँ पे क्रिएट पोस्ट लिखा है, जबकि मैंने यहाँ पे मॉडल में पोस्ट लिखा था, तो उसने -m की वजह से ऑटोमेटिकली क्रिएट पोस्ट का टेबल बना दिया। ये देखें यहाँ पे क्रिएट पोस्ट, और ये बेसिक फील्ड उसने 2 दे दी कि ये मस्ट होती है फील्ड, ऑटो इंक्रीमेंट वाली और टाइम स्टैम्प वाली। अगर आप इसको टाइम स्टैम्प वाली को खत्म करना चाहें तो आप खत्म कर सकते हैं। तो खैर अगर आप इसमें नई फील्ड्स ऐड करना चाहें तो सपोज आपको पता है पोस्ट के टेबल में मोस्टली टाइटल होता है और उसकी बॉडी होती है और यूजर आईडी होती है कि किस यूजर ने वो क्रिएट की है पोस्ट। तो हम अगर वो 2-3 फील्ड इसमें ऐड करना चाहें तो इसी तरह लिखेंगे टेबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, और इसमें नाम रखेंगे टाइटल। फिर हम टेबल लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये टेबल कहाँ से आ रहा है, तो ये बेसिकली टेबल एक स्कीमा ब्लूप्रिंट, ये जो कमांड है इसके अंदर, ये इसकी वजह से ये टेबल को हम यूज कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट एक माइग्रेशन आपके पास सोर्स होता है जो आप यूज करते हैं इस कमांड के थ्रू। यहाँ पे टॉप पे देखिए, तो बॉडी हमने लिख दिया, फिर आपने टेबल, और यहाँ पे अब आप एक चीज आपने गौर करनी है, मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल, अब यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा और यहाँ पे मैं यूजर अंडरस्कोर आईडी लिख रहा हूँ। तो ध्यान में रखिए यहाँ पे आपने यूजर आईडी लिखना है जो आपके पास मॉडल की आईडी है।
मतलब जो मॉडल है यूजर उसकी आईडी यहाँ पे यूज होगी। जब हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो ये वाला जो कॉलम है अगर इसको लिंक करते हैं दूसरे किसी टेबल के साथ तो वो ऑटोमेटिकली ये लिंक क्रिएट करेगा इसकी बेस पे। तो ये लिखा, हमने सेव किया इसको मॉडल को। अब हम वापस कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे और यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखेंगे, सिंपल। आप देखेंगे कि वो उसने पहले तो जो दो टेबल बने हुए थे बने रहने दिए और एक नया टेबल क्रिएट कर दिया पोस्ट का। तो अब अगर हम DB-L5 ब्लॉक को देखें तो यहाँ पे पोस्ट का एक टेबल भी बन चुका है, ये देख लें, यूजर्स पोस्ट पासवर्ड रीसेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल्स जितने चाहें मॉडल, साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें ऐप के अंदर htdocs के अंदर जाएं, ऐप के अंदर HTTP के अंदर जाएं, यहाँ पे आप रूट के ऊपर या HTTP के रूट के ऊपर आप पोस्ट नाम का एक मॉडल भी देखेंगे। इसमें फिलहाल हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये चूंकि एलिक्वेंट मॉडल है तो ये ऑटोमेटिकली उस टेबल से डाटा फेच करेगा। अब कैसे फेच करेगा, चलिए देखते हैं इसको। तो इसका तरीका ये कि अब हमें एक कंट्रोलर भी चाहिए जो पोस्ट को हैंडल करे और कुछ व्यूज भी चाहिए। तो हम सबसे पहले रिसोर्सेज में जाते हैं, यहाँ पे व्यूज के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, ना फाइल नहीं बल्कि फोल्डर। इसमें हम न्यू फोल्डर ऐड करेंगे, किस नाम से, पोस्ट्स के नाम से। पोस्ट यहाँ पे सारी हम पोस्ट ऐड करेंगे तो व्यू बन गया। अब व्यू के अंदर हम एक पहली फाइल रखेंगे index.blade.php। इसके अंदर हम जो तमाम हमारी पोस्ट्स होंगी वो डिस्प्ले होंगी। फिर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे हम post.blade.php। तो इसके अंदर जो सिंगल पोस्ट होगी वो डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे हम HTML5 लिखते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिए, अभी मैंने आपको उसके बारे में टेम्पलेटिंग इंजन के बारे में नहीं बताया, मैं अभी स्टैंडर्ड PHP को ही यूज कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर होगा ब्लेड पे और हम जो कुछ हमने PHP में लिखा है उसको हम ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। अभी आप PHP को लेके चले तो आपको इससे काफी, क्योंकि आपने पहले PHP पढ़ी हुई है तो आपको काफी से फ्लो जो अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर हम इसको टेम्पलेटिंग इंजन में कन्वर्ट करेंगे। तो इंडेक्स के टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स के टेबल में हम डिस्प्ले करेंगे तमाम पोस्ट्स को। तो इसका तरीका ये होगा कि यहाँ पे हम PHP का टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर ईच पोस्ट्स एज पोस्ट, और फिर हम यहाँ पे ऊपर यहाँ पे UL लगा लेते हैं। यहाँ पे हम UL को क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक LI लगाएंगे, एको LI, और फिर इसके अंदर हम सिंपल पोस्ट का टाइटल डिस्प्ले करवाएंगे। तो पोस्ट टाइटल डॉट LI। तो आप सोच रहे होंगे कि सिंपल पोस्ट का टाइटल डिस्प्ले कराने का क्या हमें फायदा। हम यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करेंगे, ahref इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम अब उस लिंक को किससे क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे कि जब इस पे हो तो वो पोस्ट, उस करंट पोस्ट स्लैश उस पोस्ट की आईडी को सर्च करे और फिर उसको सिंगल पोस्ट को पूरी डिस्प्ले करे। तो ये हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लोज कर दिया। तो ये देखें मैंने href बना दिया। अब ये पोस्ट एक, इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपने राउट्स में। तो राउट्स कहाँ पे होते हैं, राउट्स के फोल्डर के अंदर। अब ध्यान में रखिएगा मैंने व्यूज के अंदर पोस्ट का टेबल बनाया, उसके अंदर इंडेक्स और फिर पोस्ट। यहाँ पे अब मैं पोस्ट के टेबल में यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा H1 में टाइटल PHP इको पोस्ट टाइटल, और यहाँ पे P में मैं डिस्प्ले करूंगा एको पोस्ट बॉडी। और इसके अलावा मैं इसका यूजर कौन है, इसका वो बाद में हम देखेंगे यूजर किस तरह डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप पे जाएंगे तो तब हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ पोस्ट टाइटल और पोस्ट बॉडी को डिस्प्ले करा रहे हैं, या इसकी डेट डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये दो चीजें अब हम डिस्प्ले कराएंगे कहाँ पे, सिंगल पोस्ट पे। जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो चलिए अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ राउट्स में। तो राउट्स के फोल्डर के अंदर हम web.php में जाके यहाँ पे पहला राउट डिफाइन करेंगे, राउट गेट। अब यहाँ पे हमने बताना है कि कब वो जो है पोस्ट वाला ओपन हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट, पोस्ट्स करके लिखते हैं
और पोस्ट कंट्रोलर। इसके लिए हमें पोस्ट का कंट्रोलर भी चाहिए क्योंकि हम पोस्ट कंट्रोलर के थ्रू पोस्ट को कंट्रोल करेंगे। तो @ इंडेक्स उसका फंक्शन कॉल होगा और फिर जब हम गेट करेंगे पोस्ट स्लैश आईडी उसकी पास करेंगे पोस्ट की पोस्ट स्लैश आईडी, तो उसके बाद वो कॉल करेगा पोस्ट कंट्रोलर को, सॉरी पोस्ट कंट्रोलर @ शो पोस्ट। तो ये वाला वो, तो जब तमाम पोस्ट डिस्प्ले करानी है तो हमने पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स वाले फंक्शन को कॉल करना है, और जब सिंगल पोस्ट डिस्प्ले करानी है तो जब हम आईडी पास करेंगे, ये मैं शुरू में बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं याद तो आप मेरा पहला वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, या दूसरा आई थिंक दूसरा या तीसरा वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें ये मैंने एक्सप्लेन किया कि ये हम पैरामीटर देते हैं किसी भी URL के अंदर। जब हम कोई पैरामीटर एक्सेस करना चाहें लारावेल के थ्रू तो हम इस तरीके से करते हैं। तो अब ये शो पोस्ट का फंक्शन कॉल होगा, या सिंपल हम इसको शो कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें कंट्रोलर चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, क्या नाम रखा हमने, पोस्ट कंट्रोलर। तो जैसे ही हमने ये लिख कर एंटर किया, इसमें भी मेक कंट्रोलर वो कह रहा है कि जी अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, सॉरी यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाना भूल गए, तो ये बेसिकली उसका एरर है। तो अब दोबारा हमने ये क्रिएट किया तो कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं डाला था, सेव किया। अब हम जाएंगे पोस्ट के कंट्रोलर में और यहाँ पे हम दो फंक्शन बनाएंगे। एक बनेगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स और जो कि सारी पोस्ट को डिस्प्ले करेगा, और एक बनेगा पब्लिक फंक्शन शो जो कि सिर्फ एक पोस्ट को शो करेगा, उसमें हमें मस्ट आईडी पास करनी है। अब चूंकि हम मॉडल को यहाँ पे यूज करेंगे जो कि रूट पे होता है HTTP के पोस्ट वाला, तो हमें यहाँ पे यूजर्स के टेबल में, यूजर्स के वेरिएबल में चाहिए उस मॉडल से डाटा। तो हम लिखेंगे ऐप स्लैश पोस्ट कॉलन और यहाँ पे हम लिखेंगे आल। तो इससे जरिए वो तमाम डाटा टेबल से फेच करेगा, उसको यूजर्स में कह रहा हूँ, उसको पोस्ट के टेबल में सेव कर देगा, और यहाँ पे फिर हम रिटर्न व्यू। अब आप गौर करिएगा यहाँ पे, क्योंकि व्यू को हमने सेव किया है रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर पोस्ट्स का फोल्डर है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा पोस्ट, फिर हम लिखेंगे डॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जिस तरह आप यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर पोस्ट डॉट, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स। तो अब ये खुद पोस्ट के अंदर जाएगा और वहां से इंडेक्स वाले फाइल को कॉल करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्पैक्ट, ये मैं स्टैंडर्ड बेस यूज करता हूँ, तो पोस्ट यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे $पोस्ट इज इक्वल टू ऐप स्लैश पोस्ट कॉलन। अब यहाँ पे फाइंड का मेथड हम यूज करेंगे और यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सिंगल पोस्ट लेके रिटर्न कर देगा व्यू को। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट डॉट शो, पोस्ट हमने नाम रखा है, तो मैं चाहे तो इसका पोस्ट का नाम यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ ताकि पोस्ट शो हो। तो शो डॉट ब्लेड डॉट PHP मैंने कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे शो पोस्ट डॉट शो और फिर कॉम्पैक्ट पोस्ट लिखना पड़ेगा, जो सेम इसमें वो वेरिएबल देना जो आपने उसको कुछ साइन किया हुआ। तो ये दो तरीके हमने किए। अब ये दोनों चीजें, चूंकि हमारे पास डाटाबेस के अंदर यहाँ पे अभी कोई डाटा नहीं है तो इसलिए कोई चीज नजर नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा 2-3 पोस्ट ऐड करते हैं। पोस्ट के टेबल में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे माई फर्स्ट पोस्ट, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट ऑन लारावेल ब्लॉग, और इसको यूजर 1 असाइन कर देंगे। और इसी तरीके से डेट हम आज की सिलेक्ट कर लेते हैं, 27 है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे माई सेकंड पोस्ट, और यहाँ पे दिस इज अनदर ऑफ माई पोस्ट ऑन लारावेल ब्लॉग। यूजर आईडी 1 ही दे देंगे और यहाँ पे डेट दे देते हैं और वो कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर ब्राउज करेंगे तो दो मतलब इंफॉर्मेशन, 2 वैल्यूज एंटर हो चुकी हैं टेबल के अंदर, 2 रोज इंसर्ट हो चुकी हैं। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ और हम रिकन्फर्म करते हैं पोस्ट का कंट्रोलर बन चुका है। वेब के अंदर हमारा जो राउट्स का फोल्डर है
राउट्स के फोल्डर के अंदर वेब के अंदर 2 राउट्स बन चुके हैं, पोस्ट और पोस्ट आईडी का, और इसके अलावा हमारा जो इंडेक्स है पोस्ट का रिसोर्सेज में, उसके अंदर भी हमने post/post into id लिख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम localhost/l5blog/posts, ये लिख के हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट नॉट फाउंड, वो कह रहा है कि जी ऐप के अंदर पोस्ट नॉट फाउंड, कंट्रोलर ऐप पोस्ट। तो जबकि ऐप के अंदर पोस्ट मौजूद है, फिर ये कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर ऐप/पोस्ट, सॉरी इस तरह नहीं, ये ऐसे ही होगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये बाज दफा जो है ना, ये कैशे का इशू आ जाता है जब आप काम कर रहे होते हैं। तो इसका तरीका ये होता है PHP आर्टिसन लिखें और क्लियर कैशे कर दें, इज नॉट डिफाइंड PHP आर्टिसन, और यहाँ पे स्टोरेज क्लियर, कन्फिग क्लियर, कैशे क्लियर है, सॉरी कैशे क्लियर है, PHP आर्टिसन कैशे क्लियर। और इसके अलावा हम यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे ऑथ क्लियर, रीसेट, इसमें क्लियर कंपाइल्ड भी कर देते हैं, PHP आर्टिसन, और क्लियर कैशे, कैशे फॉरगेट, कैशे टेबल, और यहाँ पे हम क्लियर डैश कंपाइल भी कर सकते हैं, क्लियर डैश कंपाइल, तो द कंपाइल सर्विस फाइल हैज बीन रिमूव्ड। यहाँ पे मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो कह रहा है कि ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर ऐप दोबारा, वो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ऐप HTTP कंट्रोलर को ऐड किया हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे, ऐप लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम श्योर यही मिस्टेक है। तो ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर पोस्ट नॉट फाउंड ऑन लाइन नंबर 11। तो यहाँ पे अगर हम देखें पोस्ट कंट्रोलर हमारे पास मौजूद है और वो HTTP पे नहीं है बल्कि ऐप के फोल्डर में है, तो ऐप के फोल्डर में है। तो इसका मतलब है कि हम सही लिख रहे थे पोस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लिखेंगे /app/ ये। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है, हम इसको यहाँ पे देखें, अब हमारे पास वो डाटा आ गया। तो इसका एक और तरीका भी होता है कि यहाँ पे हम ना ये लिख देते हैं कि यूज ऐप/पोस्ट, जिस मॉडल को हम यूज करना चाहें वहां पे हम यहाँ पे इसको इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, फिर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिंपल पोस्ट लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। बाद में कंफ्यूजन हो जाती है तो आप यहाँ पे लिख लिया करें उसको, जिसको यूज करना हो। तो अब हमारे पास आउटपुट ठीक है। अब देखते हैं index.php में क्या हमारे साथ प्रॉब्लम है, क्यों उसको डिस्प्ले नहीं करा। आई थिंक मैंने ए टैग या कोई टैग प्रॉपरली क्लोज नहीं किया। जी हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे ए को क्लोज नहीं किया था प्रॉपरली, तो जिस वजह से अब हमारे पास माई फर्स्ट पोस्ट भी आ गई, माई सेकंड पोस्ट, और नीचे URL भी बन गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए माई फर्स्ट पोस्ट आ गई नेक्स्ट पेज पे, फिर मैं वापस जाऊंगा, फिर दूसरी पे क्लिक करूंगा तो माई सेकंड पोस्ट। तो इस तरीके से हम सक्सेसफुली डेटाबेस से डाटा को फेच कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं एज अ सिंगल पोस्ट। तो आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक भी जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि हम ये लारावेल सीरीज का कंप्लीट एक प्रोजेक्ट भी आखिर में बनाएंगे। तो ये अभी उसकी एक कड़ी थी कि हमने किस तरीके से इसको पोस्ट वाला एक टेबल बना दिया, जिसके जरिए हम यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। आप इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। मैंने अभी कोई स्टाइलिंग इसमें यूज नहीं करा क्योंकि टाइम सेविंग के लिए, बचत के लिए, कि मैं आप कहाँ स्टाइलिंग बनाता फिरूं। लेकिन इंशाल्लाह जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें कंप्लीट हम एक HTML का टेम्पलेट लेंगे और उसको PHP के साथ लारावेल के साथ उसको कनेक्ट करेंगे और उसमें आउटपुट सारी एज इट इज डिस्प्ले कराएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच for watching this video tutorial till end. Take care, Allah Hafiz and bye.